क्योंकि भक्ति भी उतनी जितनी शक्ति हो, ऐसा सभी कहते हैं। तो जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर मैं अपने अंदर वाले रूम की सफाई कर रही हूँ। सफाई क्या कर रही हूँ कि इस जो ये अलमारी रखी हुई है ना, जस्ट इसके पीछे एक मिरर रखा हुआ है। जो हमारी शॉप थी, मतलब कि जहाँ पे मैंने पार्लर खोल रखा था अपना, वहाँ का जो मेन गेट था ना, एल्यूमिनियम का और कांच का, तो वो जो डोर है और उसके साइड में जो कांच लगा हुआ था वो रखा हुआ है जस्ट इस अलमारी के पीछे। लेकिन क्या हुआ था कि कांच की वजह से, मतलब वो कांच था तो मैंने कहा टूट ना जाए, इसलिए क्या किया था, एक बेडशीट थी मोटी सी, उसको हमने उसमें रैप कर दिया था, उस पर लपेट करके, मतलब कांच के ऊपर फिर रखा था। बट हुआ क्या कि मैं झाड़ू लगा रही थी और मैंने सोचा थोड़ा कॉर्नर से कचरा वगैरह बाहर करती हूँ। ये देखिए, ये तो यहाँ पे ही वो कांच रखा हुआ था और ये तो मैंने साफ़ कर दिया है, तब की ये कंडीशन दिख रही है आपको। जस्ट इसके पीछे जो चादर लगा था ना, वो चादर पूरे तरीके से गल गया था और फट के, और जो उसके छोटे छोटे टुकड़े थे ना, वो सारे क्या हुआ कि चूहे वगैरह ने पूरे अंदर इकट्ठे कर रखे थे और भी बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर रखा था चूहों ने। तो क्या है, वहाँ पे झाड़ू नहीं लगा, कांच की वजह से ना ज़्यादा उधर मैं नहीं करती थी। फिर मैंने क्या किया कि अलमारी को खाली किया, क्योंकि भरी हुई अलमारी मुझसे सेट नहीं होती, तो फिर खाली करके अलमारी को, और फिर इसका डायरेक्शन चेंज किया है मैंने। तो इस टाइप की जब कुछ काम करती हूँ तो लगता है ज़रूर कि हाँ, घर में कोई है वो जिसकी हेल्प ले सके। तो मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी शॉप कहीं पर डालना, क्योंकि ना अब नहीं हो रहा है। ये सामान जो है ना, इतने ज़्यादा हो चुके हैं, एडजस्ट ही नहीं होता है। मैं कितना भी एडजस्ट करने की कोशिश करूँ, सब धीरे 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 धीरे, मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा जा रहा है कि मतलब कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऐसा भी नहीं है, उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते। अब जैसे मैं आज ही जाने वाली हूँ कि ऑफ़िस के वो काउंटर लेने के लिए, उस दिन ऑटो वाला आया नहीं था, तो फिर दोबारा जाना है। तो समझ में ही नहीं आता है कहाँ रखो। और दीवारों में सीलन आती है ना, तो एक ये भी डर बना रहता है, कोई भी सामान दीवार से टच नहीं कर सकते। ये देखिए, ये बेडशीट थी पूरी, जो मैंने पॉलीथीन में भर रखी थी, इतने बुरे तरीके से वो सड़ी हुई है अंदर, और इतनी बुरी कंडीशन उसकी हुई थी। वो तो अच्छा था कि मिरर था, अगर कोई और चीज़ होती तो वो सड़ चुकी होती अब तक, मतलब कि वुडन वगैरह का अगर कोई आइटम होता तो वो ख़राब हो चुका होता। फिर ये एक सिंगल सोफ़ा सेट है जो कि बाहर हॉल में है, उसी का है, बट वहाँ जगह नहीं है रखने की, तो फिर इसको अंदर ही रखती हूँ मैं। और ये फिर अलमारी में सारे कपड़े, क्योंकि फ़ोल्ड तो थे खैर पहले से, ज़्यादा या फ़ोल्ड नहीं करने पड़े हैं मुझे कपड़े, ऑलमोस्ट मेरे फ़ोल्ड ही रहते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये मैं रख रही थी, इसमें सिर्फ मेरे और विशु के कपड़े हैं। विशु के तो बस एक खंड में ही हैं, बच्चों के क्योंकि कपड़े ज़्यादा लेने से कोई मतलब भी नहीं होता है, वो बढ़ते रहते हैं तो कपड़े भी छोटे होते रहते हैं। और अभी तो खैर उसको उतना ज़्यादा वो चेंज करने का भी शौक़ नहीं रहता। और मैंने ख़ास तौर पे लड़कों में देखा है ना, उनको जो कपड़े सिर्फ पसंद होते हैं ना, वो वही यूज़ करते हैं, वो सारे कपड़े यूज़ भी नहीं करते हैं जितने उनके होते हैं। तो विशु में भी ये आदत मैंने देखी है कि जो पसंद है बस वही वही पहनता है, उसको कितना भी बोलो कोई दूसरा कपड़ा पहनने को, नहीं पहनता है वो। तो यहाँ पे ये काम करते करते ना, मैं सच बताऊँ, मेरे को 4:30 बज गए थे। क्योंकि ये वीडियो जो है ये मंडे की है। हाँ, ये मंडे की वीडियो है। तो मतलब उसी दिन सफाई कर रही थी, मेरा फास्ट भी था। ये देखिए मेरी पूरी अलमारी कितने अच्छे से सेट हो गई, बड़ा अच्छा लगता है। मेहनत करने के बाद खैर दिखती भी है मेहनत, ऐसा ही काम करना चाहिए हमेशा हर किसी को, कि आप मेहनत करो तो दिखे, लोगों को बताना ना पड़े कि हाँ आपने मेहनत की है। तो फिर यहाँ पे पूरा रूम भी साफ़ हो गया है। साफ़ होने के बाद ये हाल है, बाहर मतलब गंदा होता तो कैसा दिखता, साफ़ होने पे ये हाल है। बात यहाँ पे मैंने भिगो रखे थे रात में अंजीर, जो कि मुझे खाना है डेली। तो बस नहा लिया था, फिर नहाने के बाद मैंने इसे खाया। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा फास्ट था, लेकिन फिर भी मुझे बज गए हैं 4:30। अभी मैं नहा के फ्री हुई हूँ, क्योंकि ना आज ये, मैं दिखाती हूँ, ये जो देख रहे हैं ना आप,
ये यहाँ पर रखा है मिरर, इसके पीछे, जस्ट इसके पीछे मिरर रखा हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे मैंने ना एक बेड शीट लगा रखी थी कि दीवार से टच है तो ख़राब ना हो, मतलब कुछ टूटे ना। तो आज मैंने देखा, उसको खोल के मैं सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने देखा तो वहाँ पे बेडशीट जो है ना पूरी दीवार से जो टच थी पूरी गल गई है, पूरी गल के ख़राब हो गई वो बेडशीट। और चूहों ने इतना सारा वहाँ कचरा इकट्ठा कर रखा था, वो बेडशीट के टुकड़े भी और भी चीज़ें। तो बस वो देखने के बाद रहा नहीं गया, उसको साफ़ करने लगी। फिर अलमारी जो थी, अलमारी का एंगल इस तरफ था, फिर उसको उस तरफ कर दिया मैंने, मतलब थोड़ा सा एंगल उसका चेंज कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिए मैंने। तो चेंज करने के लिए इतनी पावरफुल थी नहीं कि अलमारी भरी हुई चेंज कर पाती। तो फिर पहले अलमारी को खाली की, फिर एक एक कपड़ों को सेट किया, तब जा कर के अभी 4:30 बजे हुआ है। तो बिना नहाए हमने चाय तो खैर पी ली थी, क्योंकि भक्ति भी उतनी जितनी शक्ति हो, ऐसा सभी कहते हैं। तो मतलब बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लेकिन हाँ ये है कि अभी नहाई हूँ तो थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। और अभी मुझे निकलना है कारखाने, क्योंकि दिवाली के बाद से कारखाने में गई ही नहीं हूँ। बीच में जो कारखाने वाले भैया हैं उनके पापा जी नहीं रहे, तो उनके घर गई थी मैं। तो फ़िलहाल कारखाना खुल रहा है, कारखाने में और भी लोग हैं, पार्टनर हैं उनके, तो वो सारे लोग आते हैं। तो आज मैं जाऊँगी क्योंकि मुझे काम लेके आना लड़कियों के लिए। ना जगह की कमी इतनी ज़्यादा है, जगह की कमी क्या है, सामान ज़रूरत से ज़्यादा है मेरे ना, बुटीक का और प्लस पार्लर का, दोनों सामान घर पे है ना, इस वजह से बिल्कुल एडजस्ट होता ही नहीं है सामान। देखो कोशिश में है, जल्दी ही मिल जाए भगवान, बस इतनी सी हेल्प कर दें कि एक शॉप मिल जाए मुझे ठीक ठाक सी, क्योंकि बजट नहीं है उतना मेरा, 15,000 के अंदर अंदर में मुझे चाहिए शॉप। और देखते हैं जब मिलेगा तब मिलेगा, तब तक तो इसी में एडजस्ट करना है सब कुछ। दिवाली के बाद से बहुत लंबा गैप हो गया है, तो मुझे ये पल्ले जो हैं मतलब सूट के, तो ये वर्क जमा करना है वहाँ पर और लड़कियों के लिए काम लेकर आना है। तो अभी शाम को फ्री हो पाई हूँ, बाल मेरे हल्के हल्के गीले भी हैं। और फिर जब मैं कारखाने से लौटी तो मुझे मार्केट जाना था ग्यारस का सामान लेने के लिए, तो ये विधि जा रही थी पहले साथ में, फिर विशु बोलता मैं भी चलूँगा। मैं दोनों को समझा रही थी कि ज़रूरत नहीं है, मैं ले जाऊँ मतलब लेके आऊँगी, लेकिन नहीं माने। फिर मैं पैदल ही लेके गई इन लोगों को, मैंने गाड़ी की चाबी रखी घर में और मैंने कहा अब पैदल चलते हैं। तो विधि तो खैर पहले आधे रास्ते से वापस लौट रही थी, बोलती है नहीं नहीं मम्मा मैं जा रही हूँ वापस, आप उसी को लेकर के जाओ। मैंने कहा नहीं, अब दोनों को ही चलना पड़ेगा। तो फिर पैदल ही गए थे। थोड़ा थोड़ा सामान मैंने इन लोगों को पकड़ा दिया था, और गन्ना तो हमने उस दिन नहीं लिया, नेक्स्ट डे लिया था।